तो फर्स्ट चैप्टर फॉर केमिस्ट्री इज थ्योरी ऑफ सॉल्यूशंस। सबसे पहले जो क्लास 9 में पढ़ा है वो सब देख लीजिए एक बार। चीनी या नमक और पानी का घोल, एमलगम्स, एस, टूथपेस्ट। तो ये सारे चीजों जो आप यहाँ पर देख रहे हो, जैसे कि ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है ना, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस। व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जो बस एक और एक मटेरियल से खाली बना हुआ होता है, उसको हम क्या बुलाते हैं? प्योर सब्सटेंस। ये सब 9 में सीखा आपने। शुगर सॉल्यूशन ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इस ब्रास सॉल्यूशन, तो ब्रास इज एन एग्जांपल ऑफ अलॉय। तो किस तरीके का सॉल्यूशन है ये? सॉलिड इन सॉलिड। एयर, इज एयर अ सॉल्यूशन? बिल्कुल। गैस इन गैस। ये सारे एग्जांपल्स किस चीज के होते हैं? हमारे सॉल्यूशन के। डेफिनेशन, इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस? बोलिए। अगर आपने से फॉर एग्जांपल कोई सॉल्यूशन बनाया है, आप किसी भी हिस्से से एक चम्मच उठा लो, it will remain, composition will remain same, which is called homogeneous mixture. For example, air, एयर आप बिहार से लो या एयर आप यूएस से लो, वो हमेशा क्या होगा? 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। सो सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। ना, होमोजेनियस मिक्सचर जब आप बोलते हो तो इट बेसिकली मींस कि जो पार्टिकल आप इसमें डाल रहे हो, इट कैन बी ऑफ एनी थिंग, इट कैन बी ऑफ सॉलिड, इट कैन बी ऑफ लिक्विड, और इट कैन बी ऑफ गैसियस स्टेट। होमोजेनियस मिक्सचर का इन्होंने एग्जांपल समझा के दिया है। व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर, वो देख लीजिए। कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। ये सब 9 वाला है, ठीक है? ऐसा कुछ भी 12 में नहीं है। हाँ, है एक आध लाइन लिखा हुआ। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर? अगर हम पानी में चीनी डाल दें और एक चम्मच से कोई सा भी हिस्से से हम निकालें, तो इट विल बी व्हाट? यूनिफॉर्म। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं पर ज्यादा मीठा है कहीं पर कम मीठा है। इट्स नॉट लाइक दैट। कैसे चेक कर सकते हैं? टेस्ट ऑफ एवरी ड्रॉप विल बी सेम। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक को क्या बुलाते हैं हम? सॉल्यूट। जनरली सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? सॉल्वेंट। जनरली सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। सॉल्यूट, सॉल्वेंट। ये सब क्लास 9 का है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सब दोबारा ये आपके दिमाग में होना चाहिए। थोड़ा सा रिवीजन कर ले रहे बस, और कुछ नहीं। करिए। आइडेंटिफाई कौन सा सॉल्यूट कौन सा सॉल्वेंट। सॉल्ट इज सॉल्यूट,
and 1000 ml water is solvent. कौन सा solute, कौन सा solvent? Ethanol will be solute and 500 ml water will be solvent. अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर के सॉल्यूशन का एक और नाम होता है जिसको हम क्या बुलाते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए क्यू। अगर किसी सॉल्यूशन में वाटर एज अ सॉल्वेंट काम कर रहा है तो उसको हम क्या बुलाते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। एक चीज हमें यहां पर नोट करना है। स्टेट ऑफ सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या मतलब हो गया इसका? सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो सॉल्यूशन को का जो स्टेट होगा वो क्या होगा? लिक्विड। जैसे शुगर इन वाटर, तो शुगर इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन? लिक्विड सॉल्यूशन। क्यों लिक्विड सॉल्यूशन? बिकॉज द स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट, याद करके रखिएगा। ये है 12 में। स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या होगा आंसर? होमोजेनियस मिक्सचर। सो व्हाट काइंड ऑफ अपीयरेंस? यूनिफॉर्म अपीयरेंस। इक्वल का मतलब, यूनिफॉर्म का मतलब हमेशा इक्वल थोड़ी ना होगा बेटा। अगर आपके चम्मच में से फॉर एग्जांपल आपने आधा चम्मच लिया और कहीं पर एक चम्मच लिया, तो दोनों इक्वल नहीं है ना। हाउ इट कैन, यू कैन से बोथ आर इक्वल? ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मात्रा दोनों में, दोनों ही ज्यादा होगा सेकंड केस में। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मात्रा दोनों में क्या होगा? कम होगा। लेकिन अगर टेस्ट वाइज देखोगे तो इट विल बी यूनिफॉर्म। कहीं से भी आप किसी भी एक हिस्से से अगर आप उठा लो, टेस्ट विल बी व्हाट? सेम। तो यूनिफॉर्मिटी नॉट इक्वालिटी, दिस इज रॉन्ग। इट्स कॉल्ड सल्यूट। सॉल्वेंट इज वाटर। व्हाट इज एन एक्वस सॉल्यूशन? विच कंटेन्स वाटर एज अ, हाँ पूरा आंसर, वाटर एज अ सॉल्वेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, बुक खोलिए, सेकंड पेज ऑफ योर बुक। टेबल बना हुआ होगा उसमें। ये दिस वन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, खुल गया सभी का? याद करना है, मेमोराइज करना है, कोई उपाय नहीं है।
दो हिसाब से सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन होता है। ये वाला जो लेफ्ट पोर्शन में हमने जो लिखा है यहाँ पर, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। तो बाय टू वेज, बाय नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, और दूसरा जो एनसीईआरटी में भी दिया आपने कि स्टेट क्या है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, उसके हिसाब से। तो इफ यू सी बाय नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, अगर मान लीजिए दो कंपोनेंट्स हैं तो सॉल्यूशन को क्या बुलाया जाता है? बाइनरी। तीन कंपोनेंट्स है तो टर्शियरी। अगर मान लीजिए आपके टर्नरी होता है एग्जैक्ट वर्ड, और अगर चार कंपोनेंट्स है तो क्वाटरनरी सॉल्यूशंस। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ कंपोनेंट के हिसाब से सॉल्यूशन को डिफाइन करते हो। तो ये नोट कर लीजिए, ये नहीं है बुक में। नाम याद रखना है, बाय, टर एंड क्वार्टर, और सब में फिर नरी लगाएंगे वर्ड, NARY। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी। सेकंड वन, बुक खोल लीजिए। सॉल्यूट क्या लिया है हमने? गैस। सॉल्वेंट क्या लिया है हमने? गैस। तो पढ़ेंगे कैसे इसको? गैस इन गैस, दिस इज हाउ वी रीड। एग्जाम्पल इज एयर। ठीक है। सेकेंड, सॉल्यूट इज गैस, सॉल्वेंट इज लिक्विड। पढ़ेंगे कैसे इसको? गैस इन लिक्विड। बताइए एग्जाम्पल। कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस इन लिक्विड। एरेटेड ड्रिंक्स। ऑक्सीजन इन वाटर पढ़ा आपने क्लास 10 में, डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस इन लिक्विड। सब रटना है, हल्के में मत ले लेना। टेबल नहीं आता है तो हम नहीं पढ़ के जाएंगे, है ना। नेक्स्ट इज गैस इन सॉलिड। एग्जाम्पल, इस तरीके का कुछ दिखेगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द सरफेस ऑफ निकल। पढ़ा ना आपने? कहाँ पढ़ा है? एडिशन रिएक्शन, ऐसे ही होता है। नेक्स्ट, सॉल्यूट चेंज हुआ लिक्विड, लिक्विड इन गैस। एग्जाम्पल, इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड, जनरली मॉइस्ट नाइट्रोजन गैस। कैसा दिखता है? ऐसा। टेबल याद करने का यही तरीका हो सकता है बेटा, फोटो, और तो कोई तरीका है नहीं। या तो बैठ के रटिए। लिक्विड इन लिक्विड, बहुत सारे हैं एग्जाम्पल्स। अल्कोहल इन वाटर, लिक्विड इन सॉलिड, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करके रखिए। पहले सीबीएसई ये बहुत पूछता था, लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल। व्हाई मरकरी इन सिल्वर इज एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड? बिकॉज मरकरी इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन व्हाट? लिक्विड, ओनली मेटल टू एक्सिस्ट इन लिक्विड। सिल्वर इज सॉलिड। मरकरी के अलावा को क्या बुलाते हैं हम? एमेलगम। तो अगर आपसे कभी जीवन में दोबारा पूछ दे कि एमेलगम इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन? लिक्विड इन सॉलिड। इट विल लुक लाइक दिस इज एन एमेलगम। सॉलिड, सॉलिड इन गैस, ये कैम्फर कपूर। सब्लिमेशन भी आप बोल सकते हो।
है ना, सॉलिड इन गैस, सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस यही होता है, नाइन्थ में सीखा आपने, डायरेक्ट कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सॉलिड इन लिक्विड, तो कुछ भी सिंपल वाला है ये। सॉलिड इन सॉलिड, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, अलॉयज। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है आपको, क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, बहुत कम चांस होता है आने का, लेकिन चांस होता है आने का, ठीक है। बताइए, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज सोडा वाटर, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज सोडा वाटर। ऑप्शन नहीं दूंगा मैं, ऑप्शन है नीचे लिखा हुआ, वो नहीं देने वाला, डायरेक्ट आंसर बताइए। सोडा वाटर। 9 पढ़े ना आपने, उन 9 में से आंसर करना है। तो सोडा वाटर कंटेन्स CO2, CO2 इन वाटर, गैस इन वाटर, गैस इन लिक्विड। बस सोच कर ही आंसर करना है, ये सब रट नहीं सकते हो कि हर चीज को आप रट जाओगे। थोड़ा सा अपने आजू बाजू जो चीजें चल रही हैं उस पर ध्यान रखना है। ब्रॉन्ज, सॉलिड इन सॉलिड। ब्रास, अगेन सॉलिड इन सॉलिड, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अलॉय। ठीक है, जर्मन सिल्वर, अगेन इट्स एन अलॉय। ठीक है, मेटल अमलगम। बुक में कॉपी में लिख लो बेटा आंसर, ठीक है, टाइप करने की कोई जरूरत नहीं है, जहां पर होगा वहां मैं आपसे पूछ लूंगा। ठीक है, मेटल अमलगम इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। अभी जस्ट किया हमने, गैस इन लिक्विड। अच्छा, दूसरा पूछा है, बताओ भाई। एक कंपोनेंट गैस है, दूसरा कंपोनेंट लिक्विड है, इट्स अ टू कंपोनेंट सिस्टम, हेंस इट्स अ बाइनरी सॉल्यूशन। ये बताइए, अभी बताया मैंने आपको सब्लिमेशन। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, सॉलिड से डायरेक्ट गैस, तो सॉलिड इन सॉलिड गैस। ठीक है, शुगर इन वाटर, सॉलिड इन लिक्विड। वैसे वो पूछा नहीं है। वाटर एक्वस सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड क्यों, क्योंकि ये सॉलिड है वो लिक्विड है, एंड व्हाई इट्स बाइनरी, बिकॉज ऑफ टू कंपोनेंट। आप देख रहे हो, तीन अलग अलग चीजें हैं, तीनों का डेफिनेशन क्या है, अलग अलग। ठीक है ना, काफी है। तो इसको मेमोराइज करना है बढ़िया से, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। और ये जो ज्ञान अभी बांटा, जर्मन सिल्वर और ये सब कहाँ है वो भी देख लीजिए, बुक में मार्क करिए फटाफट। देखो बेटा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही आएगा, लेकिन CBSE है, तो आपको पता है कि NCERT का कोई भी लाइन उठा के वो आपसे पूछ सकता है। तो पता चले साल भर मेहनत किए और पूछ दिया कि जर्मन सिल्वर क्या होता है, ले, खत्म, है ना। तो कहीं से कुछ नहीं छोड़ सकते, मार्क करिए। ब्रास, जर्मन सिल्वर, ब्रास ब्रॉन्ज सब हो जाएगा आपसे। ब्रॉन्ज, ठीक है ना। एक
अलग सी चीज आपको दे रखी है कि फ्लोराइड आयंस की इंपॉर्टेंस बता रखा है कि फ्लोराइड आयंस का जो होता है ना, वो हमें टूथ डिके से बचाता है। लेकिन कब? जब उसका कंसंट्रेशन हमारे शरीर में क्या हो, कम हो। लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो वो टूथ को मेल्ट भी करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। तो 1 पार्ट पर मिलियन प्रिवेंट्स, वाइल देखो थोड़ा सा चेंज हुआ और ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ गया तो इट विल बी पॉइजनस। इंजेक्शंस, क्या इंजेक्शन हम कोई भी कंसंट्रेशन में ले सकते हैं? नहीं, इट्स ऑफ पर्टिकुलर आयनिक कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो शुरू में दे रखी है। और डेफिनेशन मार्क करिए। देखिए, ट्वेल्थ में आते ही पढ़ने का तरीका बदल गया। यही भगवान है हमारे लिए, एनसीईआरटी। ज्यादा भी करेंगे बट अभी पहले तो रटना है। why it is called homogeneous mixture? Why? Its composition and properties are uniform, not equal. तो फर्स्ट लाइन इज assertion, और homogeneous का explanation सेकेंड लाइन में, why it's a homogeneous mixture. Define solvent, define solute, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको तो हाईलाइट करके रखना। ये सवाल आया है, ये सीबीएसई में सवाल आया हुआ है, ये वाला जो मैंने आपको बोला। सॉल्यूशन का स्टेट कैसे पता करते हैं बेटा हम? सॉल्यूशन का स्टेट क्या होता है? सॉल्वेंट का जो स्टेट होता है वो होता है। सॉल्वेंट लिक्विड हुआ तो सॉल्यूशन लिक्विड, सॉल्वेंट अगर गैस हुआ तो सॉल्यूशन गैस, सॉल्वेंट अगर सॉलिड हुआ तो सॉल्यूशन सॉलिड। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करके रखिएगा बढ़िया से। सॉल्वेंट के अलावा जो भी चीज हो गई उसको आप क्या बुलाओगे? सॉल्यूट। सॉल्वेंट हमेशा कोई एक होगा, सॉल्यूट कैन बी मोर देन वन। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, सॉल्यूट एक भी हो सकता है, सॉल्यूट एक से ज्यादा भी हो सकता है। बट हमारे लिए हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। व्हाट इज अ बाइनरी सॉल्यूशन? टू कंपोनेंट्स। और ये मेमोराइजेशन। ठीक है, इसके आगे मंडे से टाइम है, कोई बात नहीं, कंसंट्रेशन टर्म कर देंगे एक बार पूरा, बट जल्दी जल्दी। ठीक है, कुछ पूछना है आपको यहां तक? बढ़िया से एनसीईआरटी लाइए, एनसीईआरटी पढ़िए, एक अलग से कॉपी, हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए एक अलग से रजिस्टर बना लीजिएगा, थिक कॉपी, क्योंकि बेटा सवाल तो यहीं से आएगा। ठीक है, आप पूरा एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आप पूरा जेई और नीट का तैयारी कर लीजिए। लेकिन अगर आप ये बना के नहीं गए तो सीबीएसई आपको फेल भी कर सकता है। ठीक है, वो हिम्मत है उसमें। ठीक है, और मैं बोलता हूँ बस खाली ये बना के चले जाओ, पूरा नंबर 70 आउट ऑफ 70। एक सवाल बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, जा सकते हैं आप। बाय बेटा।